नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अर्न टेक में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीएम कुसुम योजना। पीएम कुसुम योजना के तहत आपको जो सोलर पैनल और मोटर मिलेंगे वो किन किसान भाइयों को मिलेंगे। अगर आप भी किसान हैं और आपका भी ज़मीन है और खेती करते हैं तो आप ये लाभ ले सकते हैं। इसका पूरा प्रोसेस बात करने वाले हैं। आपको कितना एचपी का मोटर मिलेगा और आपको जो है कितना पैसा मिलेगा, सोलर आपको कितने मिलेंगे, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। और ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकते हैं इसकी जानकारी भी आपको दी जाएगी। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे ही वेबसाइट खुलेगा इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुल के आ जाएगा। यहाँ आपको इस तरह का पॉपअप खुलने के आ जाएगा। सतर्क रहें, धोखाधड़ी से बचें। आपको हम बता दें कि पीएम कुसुम योजना के तहत जो वेबसाइट जारी किया गया ऑफिशियल वेबसाइट, उसमें आपको ऑनलाइन करना है। फिर वेबसाइट बहुत सारे आ गए हैं, उसमें आपको अप्लाई नहीं करना है। वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं। या फिर अगर आपको अगर वेबसाइट में लिंक ओपन नहीं हो रहा है तो आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल में जो है आपको इस वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से डायरेक्ट ओपन करके अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए आगे की प्रोसेस बात करते हैं। सिंपली से इस तरह का पॉपअप आपके सामने खुल के आ जाएगा, इसको आपको कट कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको बिलिंग करेगा अप्लाई ऑनलाइन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक कीजिएगा इसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है। यहाँ आपको बोला गया है एप्लीकेशन कैटेगरी, तो आपको इसमें इंडिविजुअल फार्मर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद एप्लीकेशन का नाम आपको इसमें बोला जाएगा एप्लीकेंट नेम। एप्लीकेशन आप किसके नाम से अप्लाई करना चाहते हैं, याद रखिए जिसके नाम से अगर जमीन है उसी के नाम से अप्लाई होगा। इसके बाद जिस आवेदक का फादर नेम या फिर हस्बैंड नेम जो है वो आप यहाँ पे भर सकते हैं। इसके बाद बोला गया है एप्लीकेंट कैटेगरी, आप किस कैटेगरी से हैं, जनरल से है तो जनरल से, और ओबीसी से है तो ओबीसी सिलेक्ट कीजिएगा, एससी है तो एससी सिलेक्ट कीजिएगा, एसटी है तो एसटी सिलेक्ट कीजिएगा। इसके बाद आपको बोला गया जेंडर, मेल फीमेल अदर, अगर आप मेल है तो मेल सेलेक्ट कीजिएगा, फीमेल है तो फीमेल सेलेक्ट कीजिएगा। इसके बाद आपको बोला गया है आधार का लास्ट 4 डिजिट वो आपको इंटर कर देना है। इसके बाद आपको बोला गया है मोबाइल नंबर, आप जो मोबाइल नंबर देंगे उसमें ओटीपी जाएगा, इसके बाद वेरीफाई होता है, इसके बाद पेमेंट होगा। आपको जो है अपना मोबाइल नंबर फिल कर देना है। इसके बाद अगर ईमेल आईडी डालना चाहते हो डाल सकते हैं, ये कंपलसरी नहीं है। इसके बाद आपको बोला गया है कि आपका रेसिडेंशियल एड्रेस वो आपको सेलेक्ट करके डाल लेना है, जैसे कि आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से है, आपका तालुका क्या है या फिर आपका फिर विलेज क्या है, आपका कौन सा ब्लॉक है, आप पंचायत का क्या नाम है, पुलिस स्टेशन कहाँ है, पोस्ट ऑफिस कहाँ है और आपका पिन कोड क्या है। एक एक करके आपको सारा डिटेल्स फिल कर लेना है। इसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे चले आना है पंप डिटेल वाले पे। इसमें आपको बोला गया है क्या आपके पास पंप है, क्या आपके पास मोटर है, अगर है भी तो आपको नो कर देना है, यस कीजिएगा तो आपको लाभ नहीं मिलने वाला है, अगर है भी तो आप नो पे सेलेक्ट कीजिएगा। इसके बाद आपको बोला गया है लोकल एड्रेस, मतलब आप हैं कहाँ से, एक्चुअली आप रहते कहाँ पे है, तो सारा डिटेल्स आपको फिल कर लेना है। आप कौन सा डिस्ट्रिक्ट से हैं, आपका तालुका क्या है, इसके बाद आपका विलेज क्या है, आपका ब्लॉक कहाँ है, पंचायत नेम, इसके बाद पुलिस स्टेशन, इसके बाद पोस्ट ऑफिस, पिन कोड, इसके बाद एरिया को आपका जो ज़मीन है वो कितना एरिया में है। जैसे मान लें 2 एकड़ में है तो 2 लिख दीजिएगा। कैसे 2 टाइप कीजिएगा, आपका जो है लैंड स्क्वायर मीटर में आ जाएगा। इसके बाद आपको बोला गया लगान रसीद, एक रसीद जो होता है ज़मीन का ऑनलाइन जो कटता है, आप कब काटे हैं वो आपको डेट डाल देना है। इसके बाद नीचे चले आना है स्क्रॉल करके। इसमें आपको बोला गया है पंप कैपेसिटी। पंप कैपेसिटी में आपको डालना है 2 HP, 3 HP, 5 HP। याद रखिए अगर 2 HP डालते हैं तो आपका जो पेमेंट है वो 5,000 लगेगा, और अगर आप 3 HP का डालते हैं तो आपका 7,000 लगेगा, और 5 HP का डालते हैं अगर तो आपको 10,000 लगेगा। चलिए आपको दिखाते हैं, जैसे कि 5 HP का दिखाते हैं। आपको अगर सोलर लेना है तो DC सिलेक्ट करना है, और AC सिलेक्ट कीजिएगा तो आपको सोलर पैनल नहीं मिलने वाला है, तो आप DC सिलेक्ट कीजिएगा। इसके बाद पंप सब टाइप में आपको सेलेक्ट करना है। अगर आप समरसेबुल लेना चाहते हैं समरसेबुल, और सरफेस वाला बाहरी मोटर लेना चाहते हैं तो इस पर आपको सेलेक्ट करना है। तो अभी जो है समरसेबुल लेना है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद पंप कैटेगरी बोला गया है वाटर फील्ड,
इसके बाद आपको कंट्रोलर टाइप पे आपको जो है नॉर्मल सेलेक्ट करना है। जैसे सेलेक्ट कीजिएगा आपको यहाँ पे दिखेगा टोटल पेमेंट जो आपका कटने वाला है 5,000। और इसके बाद जैसे आपको 3 HP का दिखा दें, 3 HP का 7,000 पेमेंट लगने वाला है। और 5 HP का आपको दिखा दें, 5 HP का 10,000 आपको पेमेंट लगने वाला है। तो चलिए अभी जो अप्लाई करते हैं 2 HP का अप्लाई करते हैं। इसके बाद आपको बोला गया इरिगेशन डिटेल, इस पे जो आपको फिल नहीं करना है, जिसमें स्टार मार्क लगा हुआ है इसको आपको फिल करना है। तो सोर्स ऑफ इरिगेशन में आपको माइक्रो चाहिए या फिर ओपन इरिगेशन, तो माइक्रो वाला सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद सोर्स ऑफ वाटर आपको बोला गया है आपका जो बोरवेल है या फिर पॉन्ड है या फिर रिवर है या फिर ट्यूबवेल है, आपका जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। तो अभी फिलहाल बोरवेल सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद आपको बोला गया है बोरवेल जो है आपका कितना फीट में है, जैसे कि चापाकल या फिर कुछ भी है कुआं, उसका बाहरी एरिया का जो फीट है, जैसे कि मान लीजिए 6 फीट है या फिर 8 फीट है, वो आपको फिल कर देना है। 6 फीट फिल कर दिए। इसके बाद आपको बोला गया है डिप्थ ऑफ बोरवेल, आपका बोरवेल का जो गहराई कितना है, तो आपको जो है हमेशा यहाँ 300 से प्लस रखना है, तो 350 कर देते हैं। इसमें आपको 300 से प्लस ही रखना है। इसके बाद आपको बोला गया है एड्रेस प्रूफ, एड्रेस प्रूफ में आपको जो है आधार कार्ड कैंडिडेट का, जिसका भी अप्लाई कर रहे हैं उसका आधार कार्ड अपलोड करना पड़ेगा। याद रहे कैंडिडेट का आधार या फिर राशन कार्ड अपलोड करना है, वो 300 KB का अपलोड करना है। इसके बाद आपको बोला गया है जमीन का लगान रसीद जो ऑनलाइन जो कटा हुआ है आपका, वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है। इसके बाद आपको बोला गया है कैंडिडेट का सिग्नेचर अपलोड करने, कैंडिडेट का आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। इसके बाद आपको बोला गया है फोटोग्राफ ऑफ द एप्लीकेंट, मतलब आप जिसका भी अप्लाई कर रहे हैं जिस भी कैंडिडेट का, उसके साथ, जैसे कि आप कहाँ पे सोलर लगाने वाले हैं, आपका अगर बोरवेल है तो बोरवेल के सामने खड़ा रख के एक फ़ोटो लेना है। फ़ोटो आपको इस पर अपलोड करना है। जैसे कुआं के पास है तो आपको कुआं के पास खड़ा करके फ़ोटो लेके अपलोड इसमें करना है। इसके बाद नीचे स्क्रॉल करके चले आना है, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट में सारा डिटेल आपको जो है इस पर टिक कर देना है। सारा डिटेल टिक करने के बाद आपको जनरेट OTP पे क्लिक कर देना है। जनरेट OTP पे जैसे क्लिक कीजिएगा, आपका जिस नंबर पे आप डालें उस नंबर पे OTP आपको चले जाएगा। इसके बाद आपको बोला जाएगा पेमेंट करने, आप UPI के थ्रू या फिर डेबिट कार्ड के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आपका जो है ऑनलाइन हो जाएगा, और ऑनलाइन करने के बाद आपका एक स्लिप जनरेट होके आ जाएगा, जो कि कुछ इस तरह से होगा। ये स्लिप आप प्रिंट आउट करा के आप ब्लॉक जाके, नज़दीकी ब्लॉक में जाके, जैसे आपका जिस भी ब्लॉक में आपका ऑफिस है, ब्लॉक ऑफिस, वहाँ जाके ये वाला स्लिप और फिर जो डॉक्यूमेंट है, जो डॉक्यूमेंट आप अप्लाई किए हैं, वो आपको जेरोक्स करके अटैच करके उसमें एक स्लिप आपको एक अपने पास रख लेना है, और एक आपको जो है सारा डॉक्यूमेंट अटैच करके ब्लॉक में जाके जमा दे देना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।